राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़, क्लास बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट, पेपर बीमा के सिद्धांत। तो आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे बीमा का अर्थ, प्रकार एवं महत्व। बीमा का अर्थ जाने इससे पहले हम थोड़ा ये अध्ययन कर लें कि बीमा क्या है, बीमा अनुबंध क्या है। बीकॉम पार्ट प्रथम में हम अनुबंध अधिनियम पढ़ के आए थे। उस अनुबंध अधिनियम में ये लिखा था कि कम से कम एक अनुबंध के अंतर्गत 2 पक्षकार होते हैं, प्रतिफल होते हैं। इस प्रकार का ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तित है वह अनुबंध कहलाता है, अर्थात विधिवत रूप से स्थापित अनुबंध, वैधानिक अनुबंध जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता का तत्व नहीं है, ऐसा अनुबंध का लीगल अनुबंध, वैध अनुबंध कहलाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बीमा के अनुबंध है वो भी वैध अनुबंध है, क्योंकि इसमें राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा अनेक प्रकार की बीमाओं की योजना दी जाती हैं, जिसमें एक पक्षकार बीमा कंपनियां होती हैं, दूसरे पक्षकार व्यक्ति होते हैं। चूँकि कानून द्वारा ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाता है और इस प्रकार के बीमा के प्रावधान का कानून के द्वारा निर्माण किया जाता है। हमारे यहाँ बीमा कराने के लिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ये तो सामान्य बीमाओं के लिए है। जीवन बीमा कराने के लिए LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की भी स्थापना की गई है। तो व्यक्ति जो भी बीमा का इच्छुक हो वो व्यक्ति बीमा का एक पक्षकार बन सकता है। दूसरे पक्षकार बीमा कंपनियां होती हैं, चूँकि प्रतिफल के रूप में प्रीमियम की राशि होती है जो बीमित व्यक्ति के द्वारा प्रीमियम चुकाया जाता है। और बीमा कंपनियां भविष्य की जोखिमें, भविष्य की असंभावनाएं, भविष्य की अनिश्चितताएं, भविष्य में होने वाले नुकसान की पूर्ति का वचन देती हैं उस प्रतिफल के बदले। अर्थात वही लीगल एक अनुबंध के तत्व इसमें आ गए। एक बीमित व्यक्ति होगा जो बीमा कराने का इच्छुक होगा, बीमा कराना चाहेगा। दूसरा पक्षकार बीमा कंपनी होगी जो एक प्रतिफल के रूप में प्रीमियम लेगी और प्रीमियम बीमित व्यक्ति से लेगी तो उसके बीमित व्यक्ति को प्रतिफल के रूप में एक बड़ी धनराशि, अर्थात जो बीमा अनुबंध के अंतर्गत निश्चित की गई है, जो घटना घटित हो जाती है, जैसे अग्नि बीमा में आग लगने से माल के नुकसान हो जाना, सामान्य बीमाओं में अगर कोई दुर्घटना बीमा है तो दुर्घटना में व्यक्ति मर गया हो, भूकंप या प्राकृतिक आपदाओं के बीमाओं में ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घटित हो जाती हैं और व्यक्ति को नुकसान हो जाता है। तो इन प्रकार के बीमाओं में बीमित व्यक्ति के द्वारा चूँकि प्रीमियम दिया होता है और बीमा कंपनियों का आश्वासन होता है कि ऐसी घटना के घटित होने पर बीमित को बड़ी धनराशि, जितनी धनराशि का बीमा किया गया था वो दी जाएगी। उसी प्रकार से जीवन बीमा में यदि एक व्यक्ति अपने जीवन का बीमा कराता है 1 लाख रुपये, 2 लाख, 5 लाख, जीवन बीमा में असीमित मात्रा में बीमा योग्य हित होता है, इसलिए एक व्यक्ति कितनी भी बड़ी मात्रा का जीवनी बीमा ले सकता है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। हाँ, उसकी प्रीमियम चुकाने की क्षमता होनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति 5 लाख का बीमा ले लेता है और उसके बाद में 20 साल की पॉलिसी होती है और 20 साल की पॉलिसी के बीच में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी जितनी धनराशि का बीमा लिया गया उसका भुगतान कर देगी। और अगर इस अवधि में उसकी मृत्यु नहीं होती है, 20 साल तक जिंदा रहता है तो प्रीमियम चुकाता रहता है। तो उस अवधि के अंत में उस व्यक्ति को जो धनराशि उससे प्रीमियम के रूप में इकट्ठी ली गई है वो प्लस बोनस उसका भुगतान कर दिया जाएगा। ये बोनस और प्रीमियम, ये भुगतान जो प्रीमियम के रूप में दी गई धनराशि, इसका भुगतान सिर्फ जीवनी बीमा में ही प्रावधान है, न कि अन्य बीमाओं में। सामान्य बीमाओं में नहीं होता, जैसे दुर्घटना बीमा या प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध में लिया गया बीमा, इनमें प्रीमियम वापस भुगतान नहीं होता है। जीवन बीमा में ऐसी व्यवस्था होती है। इस प्रकार से बीमा के रूप में हम कह सकते हैं कि बीमा 2 पक्षों के बीच एक संविदा या एक अनुबंध है, जिससे एक पक्ष जो बीमा करता है उसे बीमा करता कहते हैं, दूसरे पक्ष जो बीमा करवाता है वह बीमित व्यक्ति होता है और लाभकारी को जो एक निश्चित प्रतिफल देता है उसे प्रीमियम कहते हैं। के बदले में उल्लिखित आकस्मिक घटना जिसमें प्रति बीमा है कि घटित होने पर एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देता है। पीटरसन EW के अनुसार बीमा 2 पक्षकारों के बीच एक संविदा है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार एक निश्चित प्रतिफल के बदले दूसरे पक्षकारों की विशिष्ट जोखिमों को ग्रहण करता है और उससे भविष्य में किसी उल्लिखित घटना के घटित होने पर एक रकम देने का क्षतिपूर्ति का वचन देता है।
इसी प्रकार से मैगी डी एच के अनुसार बीमा के अंतर्गत बीमाकर्ता द्वारा एक निश्चित घटना घटित होने पर होने वाली हानि को प्रीमियम के प्रतिफल में भुगतान करने का वादा करता है। बीमा के प्रकार, बीमा की विषय वस्तु अथवा प्रकृति के आधार पर बीमा को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा और कुछ अन्य प्रकार के भी बीमा होते हैं। जीवन बीमा में मानव जीवन अनिश्चितता से भरा होता है। जीवन यापन के लिए मनुष्य को अनेक क्रियाएं करनी होती हैं, जिनमें कदम कदम पर जोखिम होते हैं। किसी दुर्घटना या बीमारी से ऐसे में मृत्यु हो सकती है। ऐसी स्थिति में मृतक के परिवार को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार बुढ़ापे में व्यक्ति के पास आराम से जीवन यापन करने, चिकित्सा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है। अपने बच्चों के विवाह या उसे उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। जीवन बीमा के द्वारा हमें भविष्य की इन परिस्थितियों से सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। इसमें बीमाकार एक निश्चित राशि बीमित व्यक्ति की मृत्यु अथवा एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर देने का वचन देता है। इसके बदले में बीमाकार, बीमा कंपनी किस्तों में एक निश्चित प्रीमियम राशि लेता है। अब चूँकि बीमित जोखिम का घटित होना सुनिश्चित है, अतः बीमित व्यक्ति को बीमा राशि देर से देर प्राप्त होना भी सुनिश्चित है। बीमित व्यक्ति अपने को सुरक्षित महसूस करता है, अतः जीवन बीमा को जीवन आश्वासन भी कहा जाता है। जीवन बीमा जीवन की अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इस क्षेत्र को स्वास्थ्य बीमा, विकलांगता बीमा, पेंशन योजना आदि तक बढ़ा दिया गया। मूल रूप से जीवन बीमा पॉलिसियाँ दो प्रकार की होती हैं: आजीवन बीमा पॉलिसी और बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी। आजीवन बीमा पॉलिसी में प्रीमियम की राशि का भुगतान बीमित को आजीवन अथवा एक निश्चित अवधि के लिए नियमित रूप से करना होता है। बीमा राशि बीमित के उत्तराधिकारियों को उसकी मृत्यु के पश्चात देय होती है। ये पॉलिसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ली जाती है जो अपनी मृत्यु के पश्चात अपने पर आश्रित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता पहुंचाना चाहता है। दूसरी ओर बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी एक निश्चित अवधि के लिए होती है, अर्थात बीमित व्यक्ति द्वारा एक निश्चित आयु को प्राप्त करने अथवा उस आयु को प्राप्त करने से पूर्व उसकी मृत्यु की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। आजीवन और बंदोबस्ती पॉलिसियों के अतिरिक्त कई अन्य पॉलिसियाँ भी शुरू की गई हैं, जिनका उद्देश्य ग्राहकों को राशि निवेश हेतु प्रोत्साहन देना है। जोखिमों से सुरक्षा और बचत का लाभ साथ साथ मिलने से इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। कुछ जो पॉलिसियाँ हैं वो उनका वर्णन संक्षिप्त रूप से निम्न प्रकार है, जैसे संयुक्त बीमा पॉलिसी। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी में ये पॉलिसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जीवन को संयुक्त रूप से बीमित करती है। उनमें से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर जीवित व्यक्तियों को बीमा राशि देय होती है। सामान्यतः ये पॉलिसी पति पत्नी के जीवन पर अथवा दो साझेदारों के जीवन पर संयुक्त रूप से की जाती है। धन वापसी मनी बैक पॉलिसी, इस योजना में पॉलिसी धारक को कुछ समय के अंतराल पर भुगतान किया जाता है। ये सामान्य स्थायी निधि बीमा पॉलिसी से हटकर है, जिसमें जीवित रहने पर कुल भुगतान का लाभ केवल एक निश्चित आयु की प्राप्ति के बाद ही मिलता है। उदाहरण के लिए यदि धन वापसी पॉलिसी 20 वर्ष के लिए ली गई है तो बीमित राशि का 20% प्रति 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष एवं शेष 40% बोनस सहित 20वें वर्ष के पश्चात देय हो जाता है। पेंशन योजना, इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी की अवधि के पश्चात ही जीवित रहने पर पॉलिसी धारक को पॉलिसी की राशि का भुगतान किया जाता है। बीमित राशि अथवा पॉलिसी की राशि का भुगतान जैसे मासिक, छमाही अथवा वार्षिक किस्तों पर किया जाता है, उन लोगों के लिए उपयोगी है जो एक निश्चित आयु के पश्चात नियमित आय चाहते हैं। यूनिट योजनाएं, ये योजनाएं दोहरे लाभ अर्थात निवेश एवं बीमा दोनों का लाभ प्रदान करती हैं। पॉलिसी धारक द्वारा जिस प्रीमियम की राशि का भुगतान किया जाता है उसे विभिन्न कंपनियों के अंशों और ऋण पत्रों के क्रय पर खर्च किया जाता है। परिपक्वता राशि मुख्य रूप से निवेश के बाजार मूल्य पर निर्भर करती है। सामूहिक बीमा, सामूहिक बीमा योजनाएं कुछ व्यक्तियों के समूह को कम लागत पर जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती है। ये योजना किसी भी व्यवसाय की इकाई अथवा कार्यालय के कर्मचारियों के समूह के लिए उपयोगी है। हमारे देश में जीवन बीमा का भारतीय जीवन बीमा निगम करती है, जिसका 19 जनवरी 1956 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब बहुत सारी निजी कंपनियां भी जीवन बीमा व्यवसाय में आ गई हैं। अग्नि बीमा, आग से होने वाली हानि से सुरक्षा प्राप्त करने अग्नि बीमा कराया जाता है। अग्नि बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकार प्रीमियम के बदले में अग्नि से होने वाली हानि की राशि या क्षतिपूर्ति का वचन देता है। अग्नि
बीमा सामान्यतः 1 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका हर वर्ष नवीनीकरण भी कराया जा सकता है। अग्नि से होने वाली हानि का भुगतान 2 शर्तों के पूरा होने पर ही किया जाता है। आग वास्तव में लगी हो एवं आग जानबूझकर नहीं लगाई गई हो, बल्कि दुर्घटनावश लगी हो, या आग लगने का कारण महत्व नहीं रखता है। अग्नि बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध है, अर्थात बीमित व्यक्ति की कीमत अग्नि से क्षति अथवा पॉलिसी की राशि तीनों में से जो भी कम हो से अधिक राशि का दावा नहीं कर सकता। अग्नि से हानि अथवा क्षति में हानि को कम करने के लिए की गई कोशिशों से होने वाली हानि अथवा क्षति भी सम्मिलित होती है। सामुद्रिक बीमा, आज सामुद्रिक व्यापार काफ़ी बढ़ गया है, साथ ही साथ इसके खतरे भी बढ़ गए। सामुद्रिक बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमा कंपनी जहाज अथवा जहाजी मालिक को समुद्री यात्रा के दरमियान होने वाले जोखिम से क्षति की पूर्ति का आश्वासन देती है। समुद्री यात्रा के मध्य जहाज को विभिन्न प्रकार का जोखिम होता है, तूफान, चट्टान या किसी अन्य जहाज से टकरा जाना आदि। सामुद्रिक हानियाँ 3 प्रकार की हो सकती हैं: जहाज को हानि, जहाजी माल की हानि एवं माल भाड़े की हानि। इन हानियों का पृथक पृथक बीमा किया जाता है। जहाज के बीमा को हल बीमा, माल के बीमा को माल बीमा और भाड़े के बीमा को भाड़ा बीमा कहते हैं। अग्नि बीमा और समुद्री बीमा सामान्य बीमे के अंतर्गत आते हैं। सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण 13 मई 1971 को किया गया। अन्य प्रकार के बीमा, साधारण बीमा कंपनियां कई अन्य जोखिमों का बीमा करती हैं, जिनमें से कुछ बीमा पॉलिसियों का संक्षिप्त विवरण है। मोटर वाहन बीमा, यात्री कार, वैन, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि का बीमा दुर्घटना से वाहन को होने वाली क्षति, चोरी से होने वाली हानि तथा दुर्घटना के कारण तीसरे पक्ष को चोट पहुंचने अथवा मृत्यु के हो जाने से उत्पन्न देनदारी के विरुद्ध बीमा है। वास्तव में वाहन का तीसरे पक्ष के संबंध में बीमा अनिवार्य है। स्वास्थ्य बीमा, ये पॉलिसी धारक को बीमारी अथवा चोट लगने आदि से होने वाली इलाज, परिवेश से सुरक्षा प्रदान करती है। इसे चिकित्सा दावा बीमा अथवा मेडिक्लेम बीमा कहते हैं। आजकल ये सर्वाधिक लोकप्रिय बीमा है। फसल का बीमा, ये सूखा अथवा बाढ़ के कारण फसल से होने वाली हानि से किसानों को संरक्षण प्रदान करता है। रोकड़ का बीमा, ये बैंक एक अन्य व्यावसायिक संस्थानों को नकदी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय रास्ते में चोरी या किसी अन्य कारण से होने वाली हानि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। पशुओं का बीमा, ये गाय, भैंसें, बैल आदि के दुर्घटनावश बीमारी आदि से मृत्यु के कारण होने वाली हानि के जोखिम का बीमा है। राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना, ये योजना बीमित महिला की मृत्यु अथवा उसके विकलांग हो जाने पर परिवार के सदस्यों को राहत पहुंचाती है। अमित्र शिक्षा योजना बीमा पॉलिसी, ये आश्रित बच्चों की शिक्षा के लिए ली जाने वाली पॉलिसी है। यदि बीमित व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचती है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है अथवा वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो बीमा कंपनी बीमित अभिभावकों को आश्रित बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन करेगी। चोरी से क्षति का बीमा, इस प्रकार के बीमा में बीमा कंपनी बीमित को चोरी से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देती है। चोरी या डकैती से हानि का अर्थ है चल संपत्ति की लूटपाट, चोरी आदि से हानि। विश्वसनीयता का बीमा, कर्मचारियों द्वारा रोकड़ का घोटाला या फिर वस्तुओं के दुरुपयोग से हानि के जोखिम से संरक्षण के लिए व्यवसायी उन कर्मचारियों की जो रोकड़ को संभालते हैं या फिर स्टोर के प्रभारी हैं, बेईमानी अथवा धोखे से होने वाली हानि के जोखिम के विरुद्ध बीमा करवाता है। इसे विश्वसनीयता का बीमा कहते हैं। बीमा का महत्व है, इसी श्रृंखला में हम आगे बीमा के महत्व पर भी प्रकाश डालेंगे। बीमा के महत्व में सबसे पहली बात है जोखिम से सुरक्षा। जैसा कि हमने पूर्व में डिस्कशन किया है कि बीमा है एक जोखिम से सुरक्षा। भावी जो अनिश्चितताएं, भविष्य में होने वाले नुकसान है, उन्हीं के जो विपरीत है बीमा लिया जाता है। इसी तरह सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ये जोखिम से सुरक्षा है। बीमा व्यवसाय को विभिन्न जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। ये सुरक्षा बीमित को हानि की पूर्ति के लिए प्रावधान के रूप में होती है। जोखिम का अनेक लोगों में विभाजन बीमा जोखिम को आपस में बांटने में सहायता प्रदान करता है। व्यवहार में बड़ी संख्या में लोग प्रीमियम देकर बीमा करवाते हैं। इसमें बीमा कोष तैयार हो जाता है। इस कोष का उपयोग उन लोगों की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है जिनको वास्तव में यह हानि होती है। इस प्रकार से हानि को बड़ी संख्या में लोगों में बांट दिया जाता है। ऋण लेने में सहायक, बैंक में वित्तीय संस्थाएं सामान्यतः ऋण देने से पहले उन वस्तुओं या संपत्तियों का बीमा कराने पर जोर देते हैं जिनका जमानत पर वह ऋण दे रहे हैं। इस प्रकार से बीमा वित्तीय संस्थाओं से ऋण एवं अग्रिम प्राप्त करने को सुगम बनाता है।
विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत देनदारी से सुरक्षा। बीमा व्यवसायिकों कर्मचारियों के साथ दुर्घटना होने पर, जिसके कारण गंभीर चोट, विकलांगता अथवा बीमारी हो जाने पर तथा प्रसूति आदि की स्थिति में क्षतिपूर्ति संबंधी भुगतान के समय सुरक्षा प्रदान करता है। आर्थिक विकास में योगदान। बीमा कंपनियों के पास जमा धन को विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों एवं परियोजना में निवेश किया जाता है, जो देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है। रोजगार के अवसरों की उपलब्धता। बीमा कंपनियां बड़ी संख्या में लोगों को नियमित रोजगार देती हैं। कई लोग बीमा एजेंट के रूप में कार्य कर अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। सामाजिक सुरक्षा। जीवन बीमा बुढ़ापे एवं समय से पूर्व मृत्यु के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ साथ कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के माध्यम से, जिसमें दुर्घटना बीमा भी सम्मिलित है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार से बीमा का महत्व भी अत्यधिक है व्यक्तियों के जीवन में, उद्योगपतियों या निवेश करने वाले व्यक्तियों के जीवन में और सरकार के दृष्टिकोण से भी इसका अत्यधिक महत्व है। धन्यवाद।